चलिए, थैंक यू इरफान साहब, आपने हमें बताया, बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए जी, हमने ये ट्रेंड पाथ बनाया, हमने ये 1 2 3 ऑलरेडी बहुत डिटेल में सीखा हुआ है, ठीक है। उस पर मजीद मुझे डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। किसी को समझ नहीं भी आ रही तो प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ आ जाएगी कि ट्रेंड की डायरेक्शन में हमेशा 1 2 3 होता है। उसके बाद मार्केट कुछ ऐसे अप ट्रेंड में चलती रहती है और हमारे पास फिर कोई पुल बैक की कंफर्मेशन आती है। वो सिंगल कैंडल हो सकती है, इनगल्फ हो सकती है, वो टू कैंडल हो सकती है, कोई भी जो हमने अब तक पढ़ा हुआ है। तो हमेशा याद रखिएगा, ट्रेंड की डायरेक्शन मैंने आपसे जिक्र किया कि हमेशा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट अगेन एक अपने किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से उठती है और ऐसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। तो अब हमें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि हमारे पास ट्रेंड की डायरेक्शन में क्या बन रहा है, 1 2 3, ये ना 1, ये 2, और हमारे पास लोएस्ट पॉइंट ये है, ठीक है। हमारे पास ये स्विंग लो पड़ा हुआ है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, जब ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, जो कि मैंने आपसे बार बार रिपीट करो कि हमेशा ट्रेंड की डायरेक्शन में ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। उसके बाद क्या होता है, किसी भी रीजन से अगर मार्केट नीचे आती है कुछ ऐसे करके, और हमारा ये जो टू है, अब याद रखिएगा जब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा होता है तो जो प्रीवियस जो 1 2 कैरी होते हैं वो हमारे किसी काम के नहीं होते। हमने हमेशा फ्रेश जोन को देखना होता है। इस सूरत में अगर हम देखें तो हमारा लास्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये था और हमारे पास ये कंफर्म स्विंग लो ये पड़ा था। अगर तो मार्केट किसी भी रीजन से इसके नीचे क्लोजिंग दे दे एटलीस्ट टू टू कंजेक्टिव कैंडल्स की बॉडी के साथ, तो यहां पे फिर स्टोरी खत्म हो जाती है कि हम मजीद बाइंग नहीं देखते। यहां से पॉसिबिलिटी होती है कि मजीद अब मार्केट सेल की तरफ जा सकती है। पॉसिबल है कि यहां से मार्केट अब सेल की तरफ शिफ्ट हो जाए। जब इस तरह का सिनेरियो हो जाता है कि हमारा ये जो टू का जो लेवल होता है, ये हमारे पास जो कंफर्म लो होता है, इसी को हम प्रोटेक्टिव लो भी कहते हैं। कि जब तक ये प्रोटेक्ट है, हम क्या है, हमने बाइंग ढूंढनी है। अगर तो ये प्रोटेक्टिव लो कंप्रोमाइज हो जाता है किसी भी रीजन से, क्योंकि जाहिर बात है ट्रेंड कभी हमेशा एक साइड पे नहीं रहता, उसके अंदर हमेशा चेंजेस आती रहती हैं। वो टेक्निकल रीजन भी हो सकती हैं, वो फंडामेंटल्स भी हो सकते हैं, वो सेंटिमेंट भी हो सकते हैं। तो किसी भी रीजन से अगर हमारे पास ये जो लास्ट जो प्रोटेक्टिव लो पड़ा हुआ है, अगर तो इसके नीचे दो कंजेक्टिव कैंडल्स, मिनिमम दो कंजेक्टिव कैंडल्स क्लोज हो जाएंगी, तो हम कहेंगे कि जी अब हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया है, जो कि आपने अक्सर ने नाम भी सुना होगा, जिसे हम चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कहते हैं एसएमसी या आईसीडी की लैंग्वेज में। तो यहाँ पे मार्केट ने चोच कर दिया, इसी को हम एमएसएस भी कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो नाम नामों पे ज्यादा फोकस नहीं करना, हमें काम का पता होना चाहिए कि हमारे पास ये कंफर्म लो पड़ा था, ये ब्रेक हो गया, इसके नीचे रूल क्या है। इस पे कंप्रोमाइज कभी भी नहीं होगा कि ये जो लो पड़ा हुआ है इसके नीचे दो कंजेक्टिव कैंडल्स की ही हमें क्लोजिंग चाहिए। अगर दो कंजेक्टिव कैंडल्स की क्लोजिंग नहीं आती तो ये हमारा जो लो है स्टिल इंटैक्ट होगा। लाइक मार्केट कुछ ऐसे भी कर सकती है कि एक कैंडल नीचे क्लोज कर दी और वेरी नेक्स्ट कैंडल वापस जाके अंदर क्लोज हो जाती है, जो कि हम एडवांस कॉन्सेप्ट की लैंग्वेज में इसका कुछ और नाम है। बट हम चूंकि सिर्फ प्राइस एक्शन की बात कर रहे हैं तो हम प्राइस एक्शन पे ही स्ट्रिक्ट रहेंगे। हमने ये नहीं डिस्कस करना कि यहाँ पे फेक आउट हुआ या जो भी हुआ। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर तो स्ट्रक्चर ने शिफ्ट होना है या मोमेंटम ने शिफ्ट होना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हमारा जो प्रोटेक्टिव लो पड़ा हुआ है इसके नीचे दो कंसेक्टिव कैंडल्स की क्लोजिंग का होना बहुत जरूरी है। तो प्लीज मुझे चैट में बताएं कि आपको समझ आ रही है इस पॉइंट की। अगर नहीं भी आ रही तो प्लीज आप अपने क्वेश्चन रेडी रखिएगा, जैसे हम इस क्लास को एंड करेंगे फिर मैं आपके सब क्वेश्चंस के आंसर करूंगा। चलिए ग्रेट, तो सब लोग प्लीज रिप्लाई किया करें ताकि मुझे पता चले सब आप मेरे साथ ही हैं। जस्ट हाँ या ना में बता दें कि इस पॉइंट की समझ आई आपको।
कि अगर तुम्हारा जो प्रोटेक्टिव लो का जो एरिया है उसके नीचे दो कंसेक्टिव कैंडल्स क्लोज हो जाएंगी तो हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। चलें जी, इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये तो था बाय के केस में। सेम ऐसे ही सेल के केस में भी सेम यही सिचुएशन होगी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेल का ट्रेंड चल रहा था। कुछ ऐसे। और हमारे पास पहली कंफर्मेशन आ जाती है कि मार्केट जो पुल बैक ले रही है, जो भी आपको रूल बताए हुए पुल बैक के। जब पुल बैक हमारा कंफर्म हो गया कि जी स्टार्ट हो गया है, तो आप मुझे मैसेज में बताएं कि हमारे हमारा कौन सा एरिया कंफर्म हो जाता है, चैट में बताएं प्लीज। जब सेल के ट्रेंड में हमें कंफर्म हो जाए कि जी मार्केट अब रिट्रेस कर रही है, तो हमारे पास पहली कंफर्मेशन किस चीज की आती है, क्या आप चैट में आप बता सकते हैं कि हमारा क्या कंफर्म हो गया? वन कंफर्म हो गया, स्विंग लो कंफर्म हो गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो जब हमारा वन कंफर्म हो गया हम उसको मार्क कर लेंगे। जो भी लोएस्ट पॉइंट होगा उसको ऐसे करके मार्क करेंगे। फिर अगर तो मार्केट ने अपना कंटिन्यूएशन रखनी सेल की तरफ में, तो हमें क्या चाहिए होगा? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चाहिए होगा। तो उसके बाद जी मार्केट क्या करती है, थोड़ा और ऊपर जाती है और फिर अपने किसी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से, जो कि हमारा आज की हमारी डिस्कशन होगी कि उसको मार्क कैसे करते हैं, अपने किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से वापस होती है। जरूरी नहीं है कि इधर सारी ही रेड कैंडल होंगे, जस्ट टाइम को सेव करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, बाकी हम चार्ट में प्रैक्टिस करेंगे। बीच में रेड ग्रीन भी बन सकती हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट फिलहाल क्या है कि ये वन का एरिया है, कि इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए ताकि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए। और उसके बाद मार्केट क्या करती है कि इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग आ जाती है, बॉडी की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, तो हम मान लेते हैं कि जी हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। जब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया तो हमारे पास क्या कंफर्म हो गया, चैट में बताएं शाबाश मुझे सब। हमारे पास एक मेजर स्विंग हाई भी कंफर्म हो गया, या हमारे पास टू कंफर्म हो गया। चले स्विंग हाई पे भी नहीं जाते, जस्ट हमारे पास टू का एरिया भी कंफर्म हो गया। अब याद रखिएगा कि इस टू से नीचे नीचे हम क्या है, आप बताएं सब। इस टू का नाम होता है प्रोटेक्टिव हाई, जिसे हमने प्रोटेक्टिव लो किया था बाय के ट्रेंड में, ये हमारा क्या होगा? प्रोटेक्टिव हाई होगा सेल के ट्रेंड में, कि जब तक मार्केट इस टू से नीचे नीचे है हम क्या है? सेलर्स। हमने सिर्फ सेल की ही अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी होगी हमें। अगर तो मार्केट किसी भी रीजन से क्या करे कि रिट्रेस करते हुए कुछ ऐसे कर दे, ये एक कैंडल और ये दूसरी कैंडल, हमारे पास ये क्या पड़ा था? प्रोटेक्टिव हाई पड़ा था। अगर तो इसके ऊपर दो कंसेक्टिव कैंडल्स क्लोज हो जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, आप बताएं। जिस तरह हमने बाई से सेल में शिफ्ट किया था तो हमने क्या कहा था कि ये इसे क्या कहेंगे? शिफ्ट इन मोमेंटम। इसी को हम कहेंगे एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, या CHOCH, चेंज ऑफ कैरेक्टर। क्या मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि अब यहां से मार्केट का जो ट्रेंड है रिवर्स हो जाए और अब बाइंग की तरफ शिफ्ट हो जाए। तो मार्केट फिर क्या करेगी? उसके बाद फॉर एग्जांपल इसी को हम कंटिन्यू रखते हैं कि मार्केट ऐसे जाती है और उसके बाद क्या करती है? रिट्रेस करती है और अपने किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से उठती है, कुछ ऐसे करती है। अब आप सब बताएं कि जब हमारे पास चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया तो उसके बाद हमने किस चीज का वेट करना है? चैट में बताएं शाबाश सब मुझे।
उसके बाद हमने वेट करना है कि अब मार्केट क्या करे, चेंज ऑफ कैरेक्टर हमारे पास ऑलरेडी हो चुका है, रिट्रेस करे। तो क्या आप सब मुझे बताएं, यहाँ पे हमें कोई रिट्रेसमेंट या पुल बैक नजर आ रहे हैं? मार्केट क्या कर रही है, पुल बैक कर रही है। जब हमारे पास पुल बैक की कंफर्मेशन आ गई है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास हाई भी कंफर्म हो गया, हाई भी कंफर्म हो गया, और हमारे पास वन भी कंफर्म हो गया। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट ने अगर तो बाय की ही डायरेक्शन में जाना है, तो अब यहाँ पे से क्या करना चाहिए, फर्स्ट टाइम चेंज ऑफ कैरेक्टर जब कर लिया तो उसके बाद क्या होना चाहिए, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, जैसी मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा तो अगेन अब मार्केट ने अपनी क्या हो गया, ट्रेंड को अब कंटिन्यू करेगी 1 2 3 बनाते हुए, 1 2, फिर रखी धरी। उसके बाद 3 तब बनेगा जब अगली रिट्रेसमेंट या अगला पुल बैक स्टार्ट होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चेंज ऑफ कैरेक्टर की समझ आ गई होगी अच्छे से। तो इसके बाद जो हमारा अगला जो टॉपिक है, तो आप लोगों ने भी ऐसे ही इसको प्रैक्टिस करना है। चलें जी, बाई की तरफ थोड़ा सा आते हैं। जब हम बाय से सेल में शिफ्ट हुए थे, इसी की थोड़ी सी कंटिन्यूएशन कर लेते हैं कि जब हमारा ये प्रोटेक्टिव लो कंप्रोमाइज यहाँ पे हो गया था, उसके बाद मार्केट फॉर एग्जाम्पल क्या करती है। अब हमने किस चीज का वेट करना है, बताएं आप सब मैसेज में, कि जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया बाय से सेल की तरफ, तो अब हमने किस चीज का वेट करना है, पुल बैक का या रिट्रेसमेंट का। फॉर एग्जाम्पल मार्केट यहाँ पे एक पहली कैंडल लगाती है, दूसरी लगाती है, तो क्या ये हमारे पुल बैक की जो रिक्वायरमेंट है, जो फुलफिल हुई है कि नहीं, आप सब बताएं। जब हमें पुल बैक कंफर्म हो गया, तो हमें ये भी कंफर्म हो गया कि हमारा लो भी कंफर्म हो गया। अब तो अगर मार्केट ने अपना मोमेंटम सेल की तरफ ही कंटिन्यू करना है, तो अब उसे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करना पड़ेगा। तो मार्केट फॉर एग्जांपल कुछ यूं करती है, ऐसे नीचे आती है। अब हमारा क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो अब अपने अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना कि जी यहाँ पे हमें दो कैंडले चाहिए, एक चाहिए। दो कैंडले हमेशा ट्रेंड के अगेंस्ट हमें चाहिए होंगी चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए। जब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा, फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट पुल बैक ले, और पुल पुल बैक की जब हमारे पास कंफर्मेशन आ जाएगी, हम अगर सेल में बैठे हैं तो हम लो को मार्क करेंगे, बाय में बैठे हैं तो हाई को मार्क करेंगे, उसके नीचे क्लोजिंग हो या ऊपर क्लोजिंग हो, ताकि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए। तो इस सूरत में अब हमारे पास ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो गया। ये हमारे पास नया वन था, ये हमारे पास टू था, और इस तरह करके मार्केट अपने मोमेंटम को फिर कंटिन्यू रखती है, ऐसे करके। उसके बाद मार्केट फॉर एग्जांपल क्या करती है, अगेन एक पुल बैक लेती है, हमारे पास रिट्रेसमेंट की कंफर्मेशन आ जाती है। अब याद रखें कि हमारा प्रोटेक्टिव हाई कहाँ पे पड़ा है, बताएं आप। एनोटेशन का टूल भी यूज कर सकते हैं, बताएं कि सेल के ट्रेंड में हमारे पास जो प्रोटेक्टिव हाई है वो कौन सा है। एनोटेशन का टूल करके मार्क करके दिखाएं मुझे। ग्रेट ग्रेट, चले सब जबरदस्त जबरदस्त बेहतरीन। तो चले प्लीज ये एनोटेशन को डिलीट करें आप सब। ग्रेट। अब जब तक मार्केट इससे नीचे है, हमने सिर्फ सेल की ही अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है। हमने कोई बाय की अपॉर्चुनिटीज नहीं ढूंढनी, अनलेस के मार्केट कुछ ऐसे करे इसके ऊपर दो कैंडल क्लोज कर दे, वही रूल। हम फिर बाहर बन जाएंगे, फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट रिट्रेस करे, पुल बैक करे, फिर इस तरह करके ट्रेंड की कंटिन्यूएशन रहे। तो उम्मीद करता हूं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर की आप सबको बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। आप मुझे चैट में बता सकते हैं कि आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ कैरेक्टर की समझ आ गई है। अगर नहीं आई तो प्लीज इस लेक्चर को जब ये अपलोड कर दिया जाएगा तसल्ली से देखिएगा। उसके बावजूद भी समझ ना आई हो, तो अगले लेक्चर में हम फिर इसी टॉपिक को डिस्कस कर सकते हैं। मेरी कोशिश ये है कि आप थोड़ा सीखें बट क्वालिटी का सीखें। तो प्लीज मुझे चैट में बताएं, यहां तक समझ आ रही है आप सबको? चलें, ग्रेट ग्रेट, सबको समझ आ रही है। अच्छा, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, हमें इस चीज की तो समझ आ गई कि जी हमारा ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, उसके बाद की कहानी क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि जब हमारे पास ये तुम्हें समझ आ गया कि जी मार्केट ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी कर रही है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर रही है, तो उसके बाद हमने वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे डिफाइन करने हैं,
ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। प्लीज बी वाइज। और आज हम ये सीखेंगे कि हमने इनको प्रिसाइजली मार्क कैसे करना है, क्योंकि यही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपके प्राइस एक्शन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहलाते हैं, एसएनआर जिसे कहते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन। प्राइस एक्शन में इसे क्या कहते हैं? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसी को सप्लाई एंड डिमांड भी कहते हैं, एसएनडीज। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना, आपने बस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही फोकस करना है। तो पहले इन जनरल ड्रॉ करता हूँ एक ट्रेंड पाथ, फिर कैंडल की शेप में आपको दिखाता हूँ कि हमने मार्क कैसे करने हैं। एग्जाम्पल, काइंडली प्लीज एनोटेशन अभी आप ना करें वाजिद साहब। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक अप ट्रेंड चल रहा है, मार्केट रिट्रेस करती है या पुल बैक लेती है और इसको कर देती है ब्रेक। ये हमारा वन होता है, ये टू होता है। अगली हमारे पास थ्री कब कंफर्म होगा? हमने कहा जब हमारे पास अगली रिट्रेसमेंट या पुल बैक स्टार्ट होगा, तो हमारे पास ये थ्री भी कंफर्म हो जाएगा और हमारे पास नया वन आ जाएगा। जब मार्केट ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही होती है, तो याद रखिएगा हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ दो ही होते हैं, और आपने भी इन्हीं पे ही प्रैक्टिस करनी है। इन्हीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के बगैर आपने कुछ नहीं करना, क्योंकि 70% ऑफ द टाइम मिनिमम मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट अपने इन्हीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आती है, डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पे। तो अगर तो आपको ये सही से मार्क करना आ गया है, तो फिर आप खुद देखेंगे जब मैं आपको आगे एंट्री मॉड्यूल्स बताऊंगा कि कब हमने ट्रेड प्लेस करनी है, कब नहीं करनी, वो कौन सी कंफर्मेशन होंगी, वो कौन सी एंट्री रीजंस होंगी जिनकी बेसिस पे हम बाय या सेल करेंगे। तो फिलहाल इन जनरल क्या है कि हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पहला कौन सा होगा? ये वन का एरिया होगा, जहां जहां से स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था। उसके बाद हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो टू का एरिया होगा। अब ये देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, बट इसकी मार्किंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि इसको एक्चुअल में मार्क कैसे करना है, जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। फिर वो कहते हैं कि जी हमारा लेवल प्ले नहीं हुआ। उस प्ले ना होने की रीजन यही होती है कि लेवल की मार्किंग ठीक से नहीं होती, कि प्रॉपर उस जोन को कैसे मार्क करना है। तो जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो याद रखिएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो होता है ये कोई लाइन नहीं होती, एक जोन होता है। तो प्लीज आज से आपने भी जब भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने हैं, तो प्रॉपर एक जोन की शक्ल में उसे मार्क करना है। और हमने पास्ट के एक्शन भी देखने हैं कि जब पास्ट में प्राइसेस इन लेवल्स पे आई थी तो उधर क्या रिएक्शन था। तो इन जनरल ये अगर गौर से देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, मार्केट ने ये पुल बैक लिया, ये हो सकता है इसकी कोई इंटरम रेजिस्टेंस हो जहां से प्राइसेस रिजेक्ट होती हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का इन जनरल आपको पता होता है, पता ही होगा। जो कि मैंने इंट्रोडक्शन में पहले भी बताया था, सपोर्ट हमेशा आपका वो लेवल होता है जहां से आपको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल प्राइसेस ऐसे नीचे आ रही हैं, आपको लगता है कि जी इस जोन से प्राइसेस अब ऊपर जा सकती है, तो हमारा सपोर्ट का लेवल होता है। रेजिस्टेंस का लेवल वो होता है जहां से आपको लगता है कि जी यहां से पॉसिबल है कि प्राइसेस रिजेक्ट होंगी या पुल बैक लेंगी, तो वो हमारा रेजिस्टेंस का जोन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, ये फॉर एग्जांपल कोई सपोर्ट का की लेवल था एग्जांपल के तौर पे, प्राइसेस ऊपर जाती है और किसी एक सर्टेन पॉइंट से रिजेक्ट होती हैं, जो पुल बैक भी हो सकता है। तो वहां पे एक पॉसिबल क्या होता है कि रेजिस्टेंस का लेवल होता है। उसके बाद मार्केट क्या करती है? फॉर एग्जांपल ये एक अप ट्रेंड चल रहा था, ये हमारे पास वन था, सॉरी ये हमारे पास वन था। उसके बाद मार्केट क्या कर देती है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। तो हमारे पास क्या कंफर्म हो गया? टू भी कंफर्म हो गया। अब गौर से अगर आप देखें, तो ये प्रीवियसली हमारा लेवल क्या था? आप मुझे चैट में बता सकते हैं, जहां से प्राइसेस रिजेक्ट हुई हैं, क्या ये हमारा रेजिस्टेंस का लेवल था? यस या नो में आप प्लीज मुझे बता सकते हैं चैट में। बाकी मैं मजीद एक्सप्लेन करूंगा कैंडल की शेप से। जब ये ब्रेक हो गया, तो पॉसिबिलिटी होती है कि फ्यूचर में ये एक एज सपोर्ट का काम कर सकता है, कि प्राइसेस इन लेवल्स पे आएंगी। जब हम एंट्री मॉड्यूल सीखेंगे उसमें आपको अच्छे से समझोगे, बट इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि जब कभी एक रेजिस्टेंस ब्रेक होती है, तो उससे टेक्निकली एज सपोर्ट काम करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बार ही काम करेगी, बट टेक्निकली उसे एज सपोर्ट काम करना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं? इस जोन को आरबीएस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। आप में से अक्सर ने नाम सुना होगा,
ये वीडियोस में भी देखा होगा कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो मार्केट कुछ इन्हीं प्रिंसिपल्स पे चल रही होती है। ऐसे ही फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये सेल का ट्रेंड है। मार्केट का ये कोई रेजिस्टेंस का लेवल था जहां से मार्केट सेल हुई। उसके बाद फिर मार्केट ने क्या किया, एक पुल बैक लिया। अब पुल बैक लिया इस पॉइंट से, तो पोटेंशियली ये कोई सपोर्ट होगी। उसके बाद मार्केट क्या कर देती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। हमारे पास ये 1 है, ये 2 है। नया 3 कब बनेगा, जब मार्केट रिट्रेस करेगी। अब अगर आप गौर से देखें, प्राइसेस ने इस जोन से क्या किया, एक सपोर्ट ली, पुल बैक लिया प्राइसेस ने। आप यस या नो में बता सकते हैं मुझे। और उसके बाद प्राइसेस ने इस जोन को कर दिया ब्रेक। तो फ्यूचर में से ऐसा क्या काम करना चाहिए, आप मुझे चैट में बताएं कि जब एक सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो टेक्निकली उसे कैसे काम करना चाहिए, एज अ रेजिस्टेंस। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइसेस यहां से रिवर्स हो सकती हैं। लाइक हमारे पास अब ये बन गई रेजिस्टेंस। अब हमारे पास पहली रेजिस्टेंस ये है, 1 2 ये 3 बना। दूसरी रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है, ये। तो जब भी आपने चार्ट के ऊपर जब हम मार्किंग किया करेंगे किसी भी टाइम फ्रेम पे, तो आपके पास दो से ज्यादा सपोर्ट के लेवल और दो से ज्यादा रेजिस्टेंस के लेवल नहीं होने चाहिए। चार्ट को आप लोग जितना सिंपल रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। उसके बाद अगर हम गौर से देखें, प्रीवियसली ये सपोर्ट थी, ये ब्रेक हो गई, तो अब हम एंटिसिपेट ये करेंगे या इसे एज ए रेजिस्टेंस काम करना चाहिए। तो इसी जोन को हम कहते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो हमारे पास R1 भी इसे कहते हैं कि रेजिस्टेंस 1 हमारे पास ये पड़ी है, रेजिस्टेंस 2 हमारे पास ये पड़ी है, क्योंकि ये दोनों हमारे क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अब हम अपने लेक्चर में जो भी हमारी डिस्कशन होगी इन्हीं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को लेके ही होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत समझ जरूर आ गई होगी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर तो आप कहते हैं आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज आप कहेंगे तो यहीं पे हम स्टॉप कर देते हैं, फिर कल हम पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट मार्क करना सीखेंगे। आप बताएं चैट में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को बाद में परेशानी हो। क्या हम इसको कंटिन्यू करें या यहाँ पे स्टॉप करें, और आपके कोई क्वेश्चन है तो हम वो ले लेते हैं। लेट्स मूव अहेड। ओके, ऑलराइट, चलिए ठीक है जी। मेजोरिटी में लोग कह रहे हैं कि जी अच्छा जी, बिल्कुल। मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस मजीद में चार्ट पे भी आप सबको एक्सप्लेन करूंगा। चले मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं। बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना आपके, ये साइकोलॉजिकली जोन होते हैं, आसान अल्फाज में। और ये हम जो है, हम इंसान या जो भी एज अ ट्रेडर, जो भी एज अ रिटेलर हम बैठे होते हैं, हम खुद से डेवलप करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी। अगर आप में से किसी को याद हो कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक, हमारे पास ये कोई पेयर है, फॉर एग्जांपल एप्पल का एक पेयर, एप्पल का एक स्टॉक एग्जांपल। जी। और इसकी फॉर एग्जांपल वैल्यू चल रही है, लेट्स सपोज ये 250 है। एग्जांपल दे रहा हूं। अब एज अ रिटेल ट्रेडर या एज अ ट्रेडर, जब प्राइसेस इस जोन के ऊपर होंगी ना, तो हमारे डिफरेंट माइंड सेट्स होंगे। अब किसी को यहाँ पे क्या नजर आएगी, बाइंग नजर आएगी। किसी को यहाँ पे क्या नजर आएगी कि जी यहाँ से मार्केट को सेल होना चाहिए। तो ये क्या होते हैं, ये साइकोलॉजिकल वो होते हैं जो कि हमने खुद से ही क्रिएट कर लेते हैं। कि जी किसी को यहाँ से बाइंग नजर आती है, किसी को यहाँ से सेलिंग नजर आती है। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ से बाइंग नजर आ रही है, आपको सेलिंग नजर आ रही है। तो मैं यहाँ से अपनी एक ट्रेड एंट्री प्लान करता हूँ। मैं देखता हूँ कि ये 255 पे जाती है, 5 पॉइंट्स ऊपर जाती है। जब ये 255 पे गई, एज अ रिटेल ट्रेडर मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, मुझे बाकियों का नहीं पता, मुझे ये लगेगा कि यार मुझे ना थोड़ी सी यहाँ पे ना क्वांटिटी बढ़ा लेनी चाहिए थी, वैसे भी मेरे लेवल से तो उठ गई है। अब फॉर एग्जांपल दूसरी साइड पे आप बैठे हैं, आप में से कोई बैठा है। अब वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि यार मुझे ना यहाँ से सेल नहीं करना चाहिए थी, तो मार्केट ऊपर चली गई है। अब किसी भी रीजन से मार्केट वापस आती है नीचे, किसी भी रीजन से मार्केट वापस आती है। मैं जो सेल में या आप जो सेल में बैठे थे, फॉर एग्जाम्पल मार्केट ऐसे ऐसे नीचे आ रही है, और मैं फॉर एग्जाम्पल अपने ट्रेड को कर देता हूँ ब्रेक इवन पे। आप क्या करते हो, आप देखते हो यार ये तो नीचे आ रही है जहां से मैंने एंट्री ली थी,
ये तो जबरदस्त हो गया, मुझे नुकसान ही नहीं हो, मैं एग्जिट कर जाऊं। अब हाँ यहाँ से वैसे जान छुड़ाएंगे, और मैं जो ऑलरेडी यहाँ पे 5 पॉइंट या 50 पॉइंट का प्रॉफिट देके बैठा था, मैं अगेन यहाँ से कोशिश करूंगा कि यार अगेन मैं डबल क्वांटिटी बुक करूं। अब जो मैं यहाँ पे, आप जो बैठे थे फॉर एग्जांपल, आपने कहा यार अब तो मुझे भी मौका तो मिल गया, मैं भी यहाँ से बाई करूं। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है ना, हम लोग ऐसे बनाते हैं, लाइक ये प्योरली क्या होता है, वो इसके पीछे हमारी एक साइकोलॉजी होती है कि लाइक एक साइड पे एक बंदे को रेजिस्टेंस नजर आएगी, दूसरे को सपोर्ट नजर आएगी। जो एज अ रिटेल ट्रेडर आप भी इस एग्जांपल से अपने आप को कंपेयर कर सकते हैं कि आपके साथ भी समटाइम्स ऐसा होता है। आप मुझे यस या नो में बता सकते हैं। चलें, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, आप दोबारा किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि जी थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दोबारा एक्सप्लेन कर दें, तो चले मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि हमने एक अप ट्रेंड बनाया था कि फॉर एग्जांपल मार्केट अपने किसी एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से यहाँ से उठ रही उठती है, एक पुल बैक लेती है, आपको सारी अच्छे से आप डेफिनेशन का पता है। जब ये यहाँ से पुल बैक ले रही है तो यहाँ पे पोटेंशियली कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, जहां से मार्केट प्राइसेस रिजेक्ट हुई हैं। उसके बाद प्राइसेस क्या करती हैं, इस रेजिस्टेंस को कर देती है ब्रेक, अपना जो ट्रेंड चल रहा होता है ट्रेंड उसकी कंटिन्यूशन में। तो हमने कहा कि हमारा ये 1 होता है, ये 2 होता है, और 3 हमारा तब कंफर्म होता है जब हमारे पास अगली रिट्रेसमेंट आती है। तो अगेन यहाँ पे कोई पॉइंट ऑफ रिटर्न होगा यहाँ से जहां से प्राइसेस रिजेक्ट होती हैं, और फॉर एग्जाम्पल नीचे आती हैं या नीचे नहीं भी आती, जहां भी हो। अब हम जस्ट खाली अगर इसी पॉइंट पे फोकस करें, एक हमारे पास पहला पॉइंट ये था जहां से प्राइसेस ने क्या लिया, बाउंस किया, तो ये हमारे पास क्या बन गई, सपोर्ट बन गई। अब यहां से प्राइसेस रिजेक्ट हुई थी तो ये हमारे पास क्या बन गई थी, एज ए रेजिस्टेंस थी, कि हो सकता है पास में यहां से प्राइसेस रिजेक्ट हुई हो। अब जब फाइनली प्राइसेस ने इस जोन को ब्रेक कर दिया, तो टेक्निकली अब इसे हमारा क्या बन जाएगा, ये सपोर्ट का लेवल बन जाएगा, क्योंकि प्राइसेस ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है। अब इसे टेक्निकली एज ए सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो इसी पहले लेवल को हमेशा हम कहते होते हैं, ये SBR RBS कहते हैं बाय के ट्रेंड में, कि हमारा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जोन है। और दूसरा हमारा सपोर्ट का जोन क्या होगा, तो ये होगा 2 का जो लेवल है। तो आपने भी हमेशा 1 और 2 के ही एरिया मार्क करने हैं अपने पोटेंशियल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाने के लिए। अब इनको मार्क कैसे करने इन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को, उस पे चलते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। मैं यहाँ पे ट्रेंड ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कप ट्रेंड चल रहा है कुछ ऐसे, और इसके बाद प्राइसेस क्या करती हैं, पुल बैक लेती हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है पुल बैक की उसे फुलफिल करती हैं। हमारे पास ये पहला लेवल पड़ा था जो जहां हमारा हाई कन्फर्म होता है, इसके ऊपर लाइन, और उसके बाद हमारे पास ये क्या था, 1 का एरिया था। आगे देखते हैं जी मार्केट क्या करती है, यहां से उठती है मार्केट, और मार्केट यहाँ पे कर देती है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ट्रेंड की डायरेक्शन में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास हो गया। और उसके बाद मार्केट अपने मोमेंटम को कंटिन्यू रखती है कुछ ऐसे। उसके बाद फिर मार्केट क्या करती है, रिट्रेस करती है या पुल बैक लेती है। अब जब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, तो याद रखिएगा हमारे पास सिर्फ ये 2 ही लेवल होंगे जहां से हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट बाई देगी हमें। जैसे हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है, हमने वेट करना है कि मार्केट रिट्रेस करे। अब हमारे पास जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1 है, जिसे मैंने आपको पहले इधर एक एग्जांपल में समझाने की कोशिश की थी ऐसे करके, कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस थी, ये हमारे पास पहले से एक सपोर्ट का लेवल पड़ा था जहां से प्राइसेस बाउंस बैक हुई हैं। अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट इस रेजिस्टेंस को एज सपोर्ट का काम लेगी, तो हमारा ये पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, POI, ये 1 का लेवल। अब इसको मार्क कैसे करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज गौर से सुनिएगा। इसके लाइक डिफरेंट थ्योरीज हैं, बट बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डाटा तो अक्सर ये देखा गया कि अक्सर प्राइसेस कुछ स्पेसिफिक जोन्स होते हैं, वो उन जोन्स को बड़ा रिस्पेक्ट देती हैं। तो याद रखिएगा हम जो पहला 1 का जो लेवल मार्क करेंगे,
इसमें हम देखेंगे कि वो लास्ट ग्रीन कैंडल जहां से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है, जिस कैंडल से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है, इस चीज को अच्छे से दिमाग में बिठाइएगा कि जहां से हमारी रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है, उस कैंडल की हमने क्लोजिंग प्राइस लेनी है। क्लोजिंग प्राइस पे हम ऐसे अपना रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसके आगे, या अगर उसकी वीक ऊपर है उसकी वीक लेंगे, अगर उससे आगे रेड कैंडल की वीक, इन दो में से जिसकी वीक ऊपर होगी हम उसको लेंगे। इस तरह करके हम एक पहला जोन ड्रॉ करेंगे। बस इतना सही, हमें और इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। कुछ और भी लाइक इसके बारे में थ्योरीज है कि आप क्या कर सकते हैं कि जिस कैंडल से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है आप उसका 50% लेंगे। आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, कि आप इस कैंडल को मेजर करें, इसका 50% फॉर एग्जांपल यहाँ पे बन रहा है प्राइस एक्शन में लाइक दो तरीके हैं इसको मेजर करने के। बट मैं ज्यादा प्रेफर इस एरिया को ही करता हूँ, प्योरली आपकी चॉइस होगी। अगर आप इसी को करें, आप देखें क्या आपको इस पे रिजल्ट मिलते हैं कि नहीं। इस पे रिजल्ट नहीं मिलते, फिर आपके पास दूसरा मेथड क्या होगा कि वो कैंडल, वो लास्ट ग्रीन कैंडल जिसके बाद रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है, उसका 50% का एरिया हमने मार्क करना है। ऐसे रेक्टेंगल बॉक्स लेंगे, 50% से लेके उसके टॉप तक लेके जाना है। अगर उसकी वीक ऊपर है उसको लेंगे, अगर उससे आगे रेड कैंडल की वीक ऊपर, इनमें से जिसकी वीक ऊपर होगी वहां तक हम एक एरिया ड्रॉ करेंगे। ये दो तरीके हैं इसको ड्रॉ करने के। बट मुझे पहले वाला जो मेथड है वो ज्यादा पसंद है, क्योंकि मैंने इसे स्ट्रक्चर के साथ अलाइन किया हुआ है, तो इसी के अंदर में फिर हम स्ट्रक्चर की कुछ चीजें होती हैं वो देखते हैं। तो आपकी प्योरली आपकी चॉइस है, बट मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप पहले ही मेथड पे रहें तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। कि आपने क्या करना है, जो आपने वन का जो लेवल मार्क करना है, वो कैंडल आपने पकड़नी है जहां से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है। ये लास्ट ग्रीन कैंडल यही थी, इसके बाद रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है। तो इसी कैंडल की ओपनिंग प्राइस से लेके, अगर तो रेड कैंडल की फॉर एग्जांपल वीक ऊपर है, किसी भी रीजन से ऐसे करके है, मान लेते हैं इसकी वीक, इन दोनों में से हम देखेंगे किसकी वीक ऊपर है, तो हम वहां तक एरिया मार्क करेंगे ऐसे करके। और फिर फ्यूचर में एक्सपेक्ट करेंगे कि जब प्राइसेस इन लेवल्स पे आएंगी तो यहां से हमें, जब एंट्री मॉड्यूल पढ़ेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि यहां से हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले। पहला लेवल हमारा कौन सा होगा, ये वन का लेवल होगा, जो कि हमारा कौन सा लेवल है, आरबीएस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और दूसरा हमारे पास सपोर्ट का लेवल टू का लेवल पड़ा है। अब ये टू का लेवल हम कैसे मार्क करेंगे, हम यहां पे देखेंगे कि हमारे पास जो सबसे लोएस्ट रेड कैंडल की क्लोजिंग को हम देखेंगे कि हमारे पास सबसे लोएस्ट सेल की कैंडल कौन सी है जिसकी बॉडी सबसे नीचे क्लोज हुई है। चार्ट पे मजीद एक्सप्लेन करूंगा, हो सकता है यहाँ पे तो आपको बड़ा सिंपल सिंपल नजर आ रहा है कि ये सबसे लास्ट कैंडल ये है। हर बार ऐसी सिचुएशन नहीं होगी, बीच में इधर भी कैंडल होगी, किसी के ऊपर बॉडी, कोई इधर कैंडल पड़ी होगी उसकी बॉडी नीचे होगी, इधर कैंडल होगी उसकी विक नीचे होगी। तो हमने ये देखना है कि जिस कैंडल की बॉडी सबसे नीचे क्लोज होगी सेल की कैंडल की, उस कैंडल की, इसकी भी अगेन दो तरीके, बस दूसरे पे नहीं जाता, मैं डायरेक्ट पहले मेथड पे जाऊंगा जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसकी ओपनिंग प्राइस से लेके और इसकी विक, या इससे आगे वेर जो नेक्स्ट कैंडल है ग्रीन कैंडल, उसकी विक, जिसकी विक नीचे होगी उस तक, वहां तक हम एक एरिया ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरा मेथड आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि ये मेथड बेटर है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो आपने भी बस इन्हीं मेथड पे स्ट्रिक्ट रहना। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अब इस लेक्चर को पॉज कर करके देखना है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इनके अंदर गलती नहीं करनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, जब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड की डायरेक्शन में हो जाता है, फॉर एग्जांपल हम बाय के ट्रेंड में बैठे हैं, तो हमने देखना है कि वो कैंडल जहां जिसके बाद रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है, वो कैंडल कौन सी है, ये लास्ट ग्रीन कैंडल जिसने रिट्रेसमेंट की कंफर्मेशन दी थी, जिसके बाद अब रिट्रेसमेंट ही आई है। इस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से लेके इसकी विक, इन दो कैंडलों में से जिसकी विक ऊपर होगी वहां तक का एरिया हम ड्रॉ करके अपने रेक्टेंगल को आगे एक्सटेंड कर देंगे। ये होगा हमारा वन का एरिया, जो हमारा रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जिसे हम कहते हैं। टू का एरिया हमारा कौन सा होगा, कि यहां पे हम देखेंगे कि सेल की सबसे लोएस्ट बॉडी क्लोजिंग वाली कैंडल हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास ये सबसे लोएस्ट बॉडी क्लोजिंग थी, तो हम इसकी ओपनिंग प्राइस लेंगे, क्योंकि रेड कैंडल ऊपर से ओपन होती है, इसकी ओपनिंग प्राइस ले से लेके इसके आगे इसकी वीक,
ये ऐसे आगे, अगर इस ग्रीन कैंडल की वीक इन दो में से जिसकी वीक नीचे होगी उसको लेके यहां तक का एरिया हम ड्रॉ करेंगे। बस हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है, हमारी तरफ से मार्केट यहाँ, हमने यहाँ भी कुछ नहीं देखना, यहाँ भी कुछ नहीं देखना, इधर भी कुछ नहीं देखना। हमने जब भी जो भी देखना है, या तो हम इधर से एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट हमें बाइंग दे, या हम अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टू जो कि हमारा सपोर्ट का लेवल है इधर से एक्सपेक्ट करेंगे कि यहां से हमें बाइंग मिले। तो आप मुझे चैट में बताएं बाय के एरिया आपको मार्क करने की समझ आई है? मजीद जब आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, आप लेक्चर में देखिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो प्लीज अपने माइक म्यूट रखें और जस्ट मुझे चैट में यस नो करके बता दें कि थोड़ी थोड़ी समझ आ रही है। आई नो काफियों के लिए ये नई चीज होगी, बट इट्स स्टिल फाइन। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा तो इंशाल्लाह खुद देखेंगे। प्लीज सैम साहब माइक को म्यूट करें। प्लीज, ये हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, माइक को म्यूट करें आप सब। टू पे बाइंग क्यों? भाई हमारे ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ना। फॉर एग्जांपल अभी आपने बाय सेल नहीं करना, अभी जस्ट आपको ये जोन मार्क करना दिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं कि आपने जोन कैसे मार्क करने हैं। ठीक है, यहां तक पॉइंट क्लियर है आपको? इस चक्कर में ना आ जाए कि यहां से क्यों बाय करना है। भाई हमारे बाइंग के जोन है, क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको एक्सप्लेन किया कि ये हमारा क्या पड़ा है, प्रोटेक्टिव लो पड़ा है। प्रोटेक्टिव लो, जब तक ये प्रोटेक्ट है हम इन एरिया से, या हम इस एरिया से बाइंग ढूंढेंगे या इस एरिया से। अगर ये एरिया कंप्रोमाइज हो जाता है तो डेफिनेटली फिर हम सेल को ही देखेंगे। जब तक ये एरिया इंटैक्ट है तो हमने इन एरिया से सिर्फ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ही देखनी है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे बहुत डिटेल में कि वो कौन सी एंट्री रीजन होंगी जिनकी बेसिस पे हम बाय या सेल करेंगे। तो अब मैं चलिए जी अब सेल का एक ट्रेंड बनाता हूं। तो सेल में हमने कैसे एरियाज को मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक सेल का ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद हमारे पास एक रिट्रेसमेंट की वेव आती है, एक रिट्रेसमेंट लगती है या पुल बैक आता है, कुछ ऐसे। अब हमारे पास ये क्या पड़ा है, हमारे पास ये लो कंफर्म हो गया। हम इसके ऊपर जैसे एक लाइन लगा देते हैं कि अगर मार्केट ने तो अपनी सेल की डायरेक्शन को कंटिन्यू करना है तो हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए। उसके बाद मार्केट अपने किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट से रिटर्न होती है, और कुछ ऐसे। काइंडली ये नोटेशन ना करें प्लीज। कुछ ऐसे करके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है। अब हमारा ये तो पता चल गया कि हमारे पास ये वन का एरिया पड़ा है, ये टू का एरिया पड़ा है, और हमारा थ्री तब कंफर्म होगा जब अगली रिट्रेसमेंट स्टार्ट होगी। अब जब हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हमारे पास कौन से दो लेवल आए गए वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब हमारे पास पहला जो सेलिंग का जो जोन है, जिस तरह हमने बाय में किया था ऐसे ही सेल में, कि वो कैंडल लास्ट रेड कैंडल जिसके बाद रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है, इसकी हम कौन सी प्राइस लेंगे? इसकी हम ओपनिंग प्राइस लेंगे। इसकी ओपनिंग प्राइस, सॉरी, क्या कहते हैं, इसकी क्लोजिंग प्राइस लेंगे। इसकी क्लोजिंग प्राइस से लेके इसके बाद हम देखेंगे अगर तो ग्रीन कैंडल की विक नीचे है तो वहां तक एरिया मार करेंगे। बस हमने इन दो कैंडलों की ही विक को देखना है। हमने आगे नहीं देखना कि जी इसकी विक नीचे आई है तो यहां तक मार करें, नहीं, हमने देखना है बस जहां से रिट्रेसमेंट स्टार्ट हुई है उस कैंडल की क्लोजिंग प्राइस से लेके उसकी विक या उसके आगे अगर ग्रीन कैंडल की विक नीचे है तो वहां तक का एरिया हम मार्क करेंगे। हमारा पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट यही होगा। ठीक है, ये हमारा प्रीवियसली कोई सपोर्ट था, हमारा अब ये क्या बन गया, सपोर्ट बिकम एसबीआर जोन भी इसे कहते हैं। सेल के ट्रेंड में जो पहला पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं, एसबीआर जोन, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक है, और दूसरा लेवल कैसे मार्क करेंगे,
जिस तरह हमने बाय के ट्रेंड में हम कहते थे टू का लेवल मार्क करने के लिए हमने सबसे लोएस्ट रेड कैंडल को देखना है, इसी तरह सेल के ट्रेंड में हमने हाईएस्ट बॉडी वाली कैंडल देखनी है बाय की, कि किसकी बॉडी सबसे ऊपर क्लोज है। तो हमारे इस उसके अंदर इस कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज है, तो इसकी ओपनिंग प्राइस से लेके इसकी विक, या इन दोनों में से जिसकी भी विक सबसे ऊपर होगी वहां तक के लिए मार्क कर लेंगे। अब हमारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कौन से हैं? पहला हमारा एसबीआर जोन है, जिसे हम R1 कहते हैं, रेजिस्टेंस 1 या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट 1, कुछ भी हम नाम दें, POI 1। और दूसरा हमारे पास ये R2 पड़ा है, रेजिस्टेंस 2 या POI नंबर 2। अब हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करेंगे कि या तो प्राइसेस हमें 1 से सेलिंग देंगी, अगर 1 से नहीं देती तो हमने 2 के एरिया से सेल फाइंड करनी है, वो एंट्री रीजन फाइंड करेंगे। जब तक प्राइसेस इस 2 से नीचे नीचे, ये हमारा क्या है, प्रोटेक्टिव हाई है, याद रखिएगा, जिसे हम मेजर स्विंग हाई कहते हैं। प्रोटेक्टिव हाई भी है, ये हमारा मेजर स्विंग हाई भी है। जब तक प्राइसेस इससे नीचे नीचे हैं हमने सिर्फ सेल की इंट्रीज ही देखनी है। अगर प्राइसेस किसी रीजन से इसके ऊपर चली जाएंगी, जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, शिफ्ट इन मोमेंटम। अदरवाइज हम या तो यहां से सेल ढूंढेंगे या इस एरिया से। तो एडमिन काइंडली रिकॉर्डिंग को क्लोज करें, स्टॉप करें रिकॉर्डिंग को।